देखिए आज आपका सेकेंड लेक्चर है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज। क्या होता है, साधारण ब्याज। अब एक बात बताओ, पहले इसमें हमको क्या पढ़ना है कि मेरा ब्याज क्या होता है, फिर उसके बाद साधारण ब्याज क्या होता है, उसके बाद मूलधन क्या होता है, और उसके बाद दर क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, मिश्र धन क्या होता है। बात समझ आई ना। एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि पहले बात करेंगे ब्याज का। एक बात बताओ, ब्याज क्या होता है। ब्याज का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, ध्यान सुनना, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से जब पैसा लेता है तो उसके बदले में क्या करता है कि कोई एक्स्ट्रा पैसा उसको देता है। मान लीजिए सपोज करिए हम आपसे पैसा ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा, हम आपसे क्या ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं आपसे। उस पैसे के बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसा अगर आपको हम दें तो उसी एक्स्ट्रा पैसा को हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ये समझी बात। ब्याज मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या बैंक से क्या करता है, उधार लेता है। क्या करता है, उधार लेता है, तो एक निश्चित अवधि के बाद, निश्चित अवधि का मतलब क्या है, एक निश्चित समय के बाद करता क्या है, उधार लिए हुए पैसे पे अतिरिक्त धन, देख रहे हो ना, अतिरिक्त धन में क्या, एक्स्ट्रा पैसा। मान लीजिए आपने लिया 100 रुपया, 100 रुपया आपने लिया, उसके बाद आप उस पर कुछ पैसे एक्स्ट्रा देके, जो देते हैं बैंक वाले को एक्स्ट्रा पैसा, वही एक्स्ट्रा पैसा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए आपने लिया बैंक से कितना रुपए, 100 रुपए। ध्यान समझिएगा, बैंक से लिया आपने 100 रुपए और 100 रुपया पे आपका ब्याज आया 10 रुपए। तो बैंक को जब वापस करने जाएंगे तो कितना वापस करेंगे, 110 रुपए। तो जो ये 10 रुपया एक्स्ट्रा पैसा है कि नहीं, जो 10 रुपया है ये क्या है, एक्स्ट्रा है। बैंक को देना था 100 रुपया, बैंक ने आपको दिया 100 रुपया, या किसी व्यक्ति से आपने लिया 100 रुपया, तो 100 रुपया के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा आप देंगे ना, वही कहलाता है क्या, ब्याज। बात समझ आई। कितना एक्स्ट्रा पैसा रहेगा, 5 रुपया रहेगा, 10 रुपया रहेगा, 20 रुपया रहेगा, जो भी पैसा रहेगा वो क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। कन्फर्म हुआ, ये है ब्याज। इसे कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। अब आइए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है ये समझे ध्यान से, कि साधारण ब्याज किसको कहते हैं। सभी का ध्यान यहां लाओ जी। साधारण ब्याज का मतलब क्या है कि जो पैसा है, जो ब्याज केवल मूलधन पर, जो ब्याज केवल मूलधन पे एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। एक निश्चित पर्टिकुलर आपका रेट होना चाहिए। मतलब हम आपको 100 रुपया दे रहे हैं, तो 100 रुपया पर कितना % रेट के हिसाब से हम आपसे ब्याज मांग रहे हैं, वो उसका साधारण ब्याज होता है। जैसे मान लीजिए हमने दिया 100 रुपया, 100 रुपया पर मैंने कहा कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, ये तो हो गया आपका मूलधन, ये हो गया रेट, और ये हो गया आपका समय। तो अगर तीनों का तीनों दिखाई दिया तो उसे कहते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जो ब्याज केवल मूलधन पर, किस पर, मूलधन पे एक निश्चित समय के लिए, समय फिक्स रहेगा, ध्यान देना, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना, वो फिक्स रहेगा आपका। अरे यार किसी को पैसा दोगे आप लोग तो क्या बिना समय दे दोगे क्या, आप उससे नहीं कहोगे कि भैया हमारा पैसा वापस करिएगा, लेकिन आपको हम समय दे रहे हैं, 10 दिन दे रहे हैं कि 20 दिन दे रहे हैं कि 2 महीना दे रहे हैं कि 4 महीना दे रहे हैं कि 6 महीना दे रहे हैं, आपको हम समय दे रहे हैं, तो समय होना चाहिए। मनमाना थोड़ा ना कि लेते या कबू मनमाना ढंग से,
आपको अगर पैसा दिए हैं आप किसी को, आप मनमाना भैया पैसा ले लीजिए, मनमाना आइएगा, चलिए नहीं पैसा लेंगे, ऐसा कोई करेगा क्या? नहीं। आप अगर पैसा दोगे तो उस पैसे के बदले में टाइमिंग दोगे कि हमारा इस टाइमिंग तक पैसा मिलना चाहिए, और उसको ये भी कहेंगे कि हम इतना परसेंट लेंगे तभी पैसा देंगे आपको। 4% लेंगे कि 6% लेंगे कि 10% लेंगे, इतना परसेंट लेंगे, वो दर कहलाता है। ठीक है ना? तो जो ब्याज केवल मूलधन पे, ध्यान सुनना, जो ब्याज केवल मूलधन पे, जो अपना धन होता है, मूलधन पे एक निश्चित समय के लिए, समय क्या होना चाहिए? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर ले, मतलब कि दर फिक्स होना चाहिए। 4% हो, 6% हो, 3% हो, 2% हो, एक निश्चित दर के लिए लगाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साधारण ब्याज। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? आपको पता हो गया ना ब्याज के बारे में कि ब्याज क्या होता है, आप जान गए साधारण ब्याज क्या होता है। ब्याज का मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं वो ब्याज होता है, और साधारण ब्याज का मतलब कि जो अपने पैसे पे किसी रेट के हिसाब से अगर पैसा देंगे तो वो कहेंगे आप साधारण ब्याज। अब आइए आपका मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन क्या होता है? मूलधन का मतलब क्या कि व्यक्ति या बैंक जो अपना पैसा देता, भैया जो अपना पैसा देता है उसे मूलधन कहते हैं। जैसे आपने दिया 100 रुपया, आपने दिया 500 रुपया, आपने दिया 200 रुपया, आपने दिया 300 रुपया। ध्यान समझना मेरी बात। मेरा जो पैसा आप खुद देते हैं ना अपने पास से, बैंक भी क्या करता है? अपना पैसा देता है ना, तो आप भी अगर अपना पैसा दोगे बेटा ना, उसे मूलधन कहते हैं। मूल मीन्स क्या होता है? अपना। हाँ, ध्यान से सुनो, मूल मीन्स अपना, धन मीन्स पैसा। अपना पैसा जिसको दोगे ना उसे मूलधन कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गई बेटा? जो अपना पैसा देते हो जिसको, उसे कहते हैं मूलधन। वो मूलधन है। देखो, व्यक्ति द्वारा या किसके रूप में? कर्ज के रूप में, उधार के रूप में किससे लिया गया है? लिया गया धन क्या कहलाता है? अगर जो पैसा कर्ज के रूप में लेते हैं, अच्छे कोई इतना बड़ा दानी तो है नहीं धरती पे कि अपना पैसा दे के अब बिना ब्याज का छोड़ दे। कोई है क्या? कोई ऐसा काम करेगा क्या? भैया मेरा पैसा ले लो, आप मत देना। कोई नहीं। तो जो अपना पैसा होता है जिसको भी देते हो ना, वो कर्ज के रूप में होता है, उधार के रूप में होता है। आप उससे कहते हो भैया उधार दे रहा हूं, हमारा पैसा दे दिया। हाँ, उधार देत हैं, हमारा पैसा दे दिया, लेकिन हम ब्याज ले, क्या ले? ब्याज ले बोकर हम। तो अगर हम ब्याज लेंगे, अगर ब्याज लेंगे तो क्या कहलाता है? अगर ब्याज लेंगे तो ये कहलाएगा, ये कहलाएगा। अब मूलधन का मतलब अपना पैसा हो जाता है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। यहां तक तो हो गया, तो नोट करिए इसको। अब देखिए अगला क्या है आपका? रेट। क्या है? रेट। रेट का मतलब क्या होता है? दर। और दर हमेशा ध्यान देना, मूलधन पर प्रति 100 पर, मूलधन प्रति 100 पे। अभी फॉर्मूला इसका देंगे हम, अभी देंगे फॉर्मूला। मूलधन पर प्रति 100 पर 1 वर्ष के लिए लिया गया ब्याज क्या कहलाता है? वार्षिक दर कहलाता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई बात? अब समझा रहे हैं। एक बात बताओ, आप क्या देते हो? पैसा देते हो। क्या देते हो भैया? मूलधन देते हो। कितने वर्ष के? प्रति वर्ष पर, प्रति 100 पर। हमेशा 100 पर निकालते हैं, ध्यान देना। प्रति 100 पर 1 वर्ष के लिए लिया गया ब्याज, 1 वर्ष के लिए लिया गया ब्याज क्या कहलाता है? दर कहलाता है।
सब पर एक एक क्वेश्चन बताएंगे। जब क्वेश्चन बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है। बात समझ आई ना। अब ये तो हो गया आपका टोटल। एक बार इसको आप अच्छी तरह से वॉच कर लीजिएगा, इसको एक बार फिर आप देख लीजिएगा, जो भी इसमें कंफ्यूजन होगा फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है। ब्याज का मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा आप देते हो ना बेटा, ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रेट के हिसाब से अगर आप मांगो, किसी से मांगो पैसा किसी समय के लिए, अवधि के लिए, वो सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। मूलधन का मतलब कि जो अपना पैसा होता है उसे मूलधन कहते हैं। और दर का मतलब प्रति 100 के हिसाब से अगर 1 वर्ष के लिए मांग रहे हैं, ठीक है, तो उसका दर कहलाता है। और लास्ट इसमें बचा हुआ है मिश्र धन। क्या बचा हुआ है? मिश्र धन। तो हम लोग पढ़ेंगे अब किसके बारे में? मिश्र धन के बारे में। अब ध्यान से देखना, यह आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये चैप्टर है साधारण ब्याज का, कि किसी भी, चाहे वो आप एग्जाम देने जा रहे हो नवोदय का, चाहे एग्जाम देने जा रहे हो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, अगर आगे पढ़ोगे ना, तो आगे पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन यहां से अच्छे तरह से, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप धीरे धीरे ये सीखते रहो, और सीखते सीखते बेसिक से सीखो और एडवांस तक जाओ पूरा। अरे आपको पता होना चाहिए ना कि ब्याज क्या है, मूलधन क्या है। पता नहीं है तो फिर क्या कर पाओगे? बात समझ ना। अब एक बात बताओ, अब देखो मिश्र धन क्या होता है। कौन धन? मिश्र धन। ध्यान समझना, इसको आपको पता होगा। मिश्र का मतलब क्या होता है? मिश्र धन को हम लोग कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं, अमाउंट। मिश्र धन का मतलब होता है मिला हुआ धन। एक बात बताओ, मिश्र धन कब बनता है? जब आपका मूलधन में, जब आपके मूलधन में क्या जुड़ता है? ब्याज। कब वो बनता है मिश्र धन? क्या बनता है बेटा? मिश्र धन बनता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस क्या? ब्याज। ये फॉर्मूला बनता है। मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ पैसा। जो ब्याज दिए थे ना, जो आप ब्याज दिए थे ना एक्स्ट्रा, जिसको भी दिए थे ब्याज आप एक्स्ट्रा, वो उसमें अपना मूलधन जोड़ के जब किसी को पैसा वापस करोगे ना, तो उसमें मूलधन को जोड़ के जब देने जाओगे ना, तब वो बनता है मिश्र धन बनता है। तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट किसका किसका? मिश्र धन का। इसको दिखाते किससे? ए से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? अमाउंट से, ए से। कंफर्म हुआ? अमाउंट किससे कहते हैं? हुआ कंफर्म? मिश्र धन के बारे में जान गए। मिश्र में क्या होता है? मिला हुआ। इसका मतलब कि ब्याज जो भी आएगा उसमें मूलधन को जोड़ के जब जाओगे किसी को देने के लिए, तो मिश्र धन कहलाएगा। अगर आप 100 रुपया अपना लिए, अब बगल वाले से कहे भैया हम इस पर 5 रुपया ब्याज लेंगे, तो जब इस पर 5 रुपया ब्याज लेंगे तो जो वो पैसा आपको देने आएगा ना, कितना देगा? 105 रुपए। तो जो 105 रुपए रहेगा भैया, वो क्या कहलाएगा? इसमें मूलधन कौन है? ब्याज कौन है? ये क्या है? मिश्र धन। कंफर्म हो गया ना? मिश्र धन क्या होता है? अब एक सवाल देखा जाए इस पर, बस। अब ध्यान से देखिएगा, अब सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि पहले फार्मूला देख लिया। फार्मूला क्या होता है? पहले फार्मूला क्या होता है? एक बात बताओ, एसआई के बारे में जान गए। एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपान क्या? 100। फैन बंद करो। अब बताओ एसआई क्या है? एसआई क्या है बेटा? ये सिंपल इंटरेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, यह है सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल मेरी बात को ध्यान समझिएगा
अब मेन सवाल अब आने वाला है, इसको कहते हैं साधारण ब्याज। ओके, पी का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल, आप मत बोलो, प्रिंसिपल। इसे कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। आर का मतलब होता है दर, दर को कहते हैं रेट, और टी का मतलब होता है समय, टाइम। ये हुआ आपका एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो कभी भी मूलधन देकर, रेट देकर, समय देकर अगर साधारण ब्याज पूछा गया तो यही फॉर्मूला बेटा याद कर लो। इस फॉर्मूले को एकदम रट जाओ। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है अभी एक सवाल बोलेंगे, उस सवाल से पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अच्छा एक बात बताओ, एक तो फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला अगर बनाना जाए इसी से, अगर आपसे मूलधन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, तब कैसे निकालेंगे? ये तो पूछा गया है साधारण ब्याज, अगर मूलधन पूछ दिया जाए तब कैसे निकालेंगे? ध्यान समझिएगा, अगर आपसे मूलधन पूछ दिया जाए क्या, तो पी को यही रोक देंगे, पी का एक बन जाएगा फार्मूला, इस 100 का यहां गुणा कर देंगे। ध्यान देना, इस 100 का यहां पे गुणा कर देंगे, तो यस आई गुणे क्या 100, और जो बचा है इसको छोड़कर, जो बचा है इसको नीचे भेज दो, आर इंटू टी। एक फार्मूला ये बन गया। नहीं समझ में आई बात? मैंने क्या किया, इसका यहां मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर क्या हो गया, P इंटू आर इंटू टी। हमको P निकालना भैया, तो R को हम भेज देंगे इसके नीचे। अच्छी एक बात बताओ, अगर मुझे R निकालना है तो क्या करेंगे? ध्यान देना, तीसरा फार्मूला, अगर मुझे दर निकालना है, दर निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला वही रहेगा, यस आई गुणे 100, R को छोड़ दो, समय लिख दो, और इसकी जगह क्या लिख दो, P। ये हो जाएगा आपका दर। दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला बन जाएगा। अगर मुझे टाइम निकालना हो तो टाइम को यहां भेज दो, तो टाइम बराबर हो जाएगा यस आई गुणे 100 बटा आर गुणे क्या हो जाएगा, पी। तीसरा फार्मूला हो जाएगा। तो 3 फार्मूले ये बनेंगे, 3 फार्मूले ये बनेंगे। किसका किसका? ये बन जाएगा इसका, इसका और इसका। इसको आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो, आप इसको आप नोट कर लो, जल्दी करिए। अब हम लोग देखेंगे इस पर सवाल, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, वो देखेंगे। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा। सवाल दिया हुआ है, सवाल नोट करेंगे आप लोग। हम बोल रहे हैं सवाल को, या हम बोर्ड पे लिख रहे हैं सवाल, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 500 रुपए का, आप नोट मत करिए, 500 रुपए का सवाल पूछा कैसे जाता है वो ध्यान दीजिएगा। 500 रुपए का 2% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब बिल्कुल बेटा ध्यान समझिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन दिया रहेगा आपको 40 रुपए, बी ऑप्शन 50 रुपए, सी ऑप्शन 60 रुपए, और फोर्थ ऑप्शन 70 रुपए। ऐसे दिए रहेंगे आपके ऑप्शन। ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे, कंसंट्रेट होकर देखिएगा।
कभी भी सवाल को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, सवाल को बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तभी लगाना शुरू करेंगे। अब ये नहीं कि सवाल देखे और उसी कुछ पढ़े, इसलिए सवाल आता नहीं आपको है। पहले सवाल के लैंग्वेज को समझो, पहले सवाल कैसे लगाना है, उसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, बस क्या गिवन है, क्या मुझे फाइंड करना है, ये आप देखोगे तो आप आराम से कर लोगे। एक बात बताओ, 500 रुपए का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या दिया है मुझे बताओ, इसमें क्या क्या दिया? इसमें दिया है आपका मूलधन कितना रुपए भैया, कितना पर? तो 500 रुपए। कितना परसेंट है? तो दर है आपका 2%। बेटा ये मत कहना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से देखना। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। किसी को डाउट है? कंफर्म है ना बेटा? ये आपका मूलधन हो गया, इतना परसेंट रेट हो गया, इतना समय हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी